डियर एजुकेशन एस्पायरेंट्स, अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो +2 लेवल वगैरह एंड हो चुके हैं। और अब एग्ज़ामिनेशन एंडिंग होने के बाद आपको यह नहीं सोचना है कि अब कुछ देर रुक जाऊँ। ऐसा नहीं। इसके लिए आपको पहला एफ़र्ट यह होना चाहिए कि अब अगर हम इंटर में आर्ट्स थे या साइंस थे तो उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अभी बहुत सारे छात्र लोग क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स, कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, ये बनूंगा, तो मैं आर्ट्स को ऑप्ट कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से एज ए काउंसलर मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो सब्जेक्ट कैरी किया है इंटर में, उसको ही कैरी फॉरवर्ड ग्रेजुएशन में कीजिए। इससे आपको वेटेज अच्छा रहेगा और आपका बैकग्राउंड भी बढ़िया रहेगा, पोर्टफोलियो भी बढ़िया रहेगा। और अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो लेटर ऑन प्रोसेस है। पहले तो आपका कंप्लीशन होना चाहिए ग्रेजुएशन। तो पहले लंबा मत सोचिए। यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है जो सिविल सर्विस को अफोर्ड करे, तो अभी आप छोटा जॉब भी मिलेगा तो उसको लें, कीजिए, और फिर आगे के लिए अपना प्रोसेस कीजिए। अब एक चीज़ में फंस गए और उसमें नहीं हो पा रहा है तो उससे छोटा भी लेना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो यह है कि आपको क्या लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपने जो इंटर पे सेलेक्ट किया उसी के बेसिस पर लें। और जैसे झारखंड में सोशलॉजी पॉलिटिकल हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, तो इसको भी मद्देनज़र रखें। और अगर आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो को उसी सब्जेक्ट को लेकर कैरी फॉरवर्ड करें। और जो वक्त बचा हुआ है अभी रिज़ल्ट आने में, जैसा आपने एग्ज़ाम दिया है उसके अनुसार तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही। तो होपफुली आई कैन से कि आप ज़रूर पास करेंगे। और जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए प्रोसेस कर लीजिए बेस्ड ऑन इंटर। उसके बाद आपका यह रहेगा प्रोसेस कि अभी से उसको आप स्टडी करना, फेमिलियर होना सीख जाइए उन सब्जेक्ट्स को। और प्रीवियस ईयर उस फैकल्टी के क्वेश्चन पेपर्स को लें, उसके आधार पे टेक्स्ट को पढ़िए, क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन कीजिए। ये मत बोलिए कि मेरे पास छुट्टियां हैं। छुट्टियां होती नहीं है। हॉलीडेज़ आर नॉट स्टेबल, वर्क इज़ द स्टेबल। तो अभी आपको यह प्रोसेस करना है कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स लेने हैं ऑन द बेस ऑफ इंटर, उसको लेकर अभी से मंथन करें, रिव्यू करें और उसके लिए प्लानिंग करने की कोशिश करें। और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है अभी। तो एम्प्लॉयड होने के लिए आपको रूट लेवल नॉलेज चाहिए रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। उसकी तैयारी करें। मत बोलें कि मेरे पास वक्त है। यू हैवंट वर्क टाइम, यू हैवंट टाइम। टाइम को यूज़ करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड्स। सेकेंड्स प्रोसीडिंग्स हो रहा है, इसके रिजल्टेंट में आप पाएंगे मिनट फॉरवर्डेड हो गया एंड आवर्स फॉरवर्डेड हो गया। तो यह मत सोचिए कि समय मेरे पास है। समय है, लेकिन पॉजिटिव वे में, पॉजिटिविटी वे में उसको यूज़ करने के लिए, न कि उसके बारे में सोचते सोचते टाइम को वेस्ट करने के लिए। टाइम क्या है? बोला गया है टाइम इज़ मनी, ऐसे ही नहीं बोला गया है। अभी 25 साल तक का जो उम्र है, 25 से लेकर 28-30 तक ही मान लेते हैं, 25 मोस्टली, इस पे आप जो करेंगे इसका रिटर्न होल लाइफ मिलेगा आपको। तो इसी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एक इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन इज़ द इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न्स देता है एक्सपोनेंशियल वे में, गुणात्मक श्रेणी में। 5 का 5, 5 दूनी 10 जो पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में इंग्लिश के टेबल को पहाड़ा बोलते हैं। और यह एक बेस है, मैथ्स का बेस है ये। जोड़ घटाव गुना भाग जो है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, इसका बेस है ये। बेस, सिविल सर्वेंट्स बनेंगे तो भी यह बेस है। बेस को मत भूलिए।
एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। सिलेबस अगर ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस मिल पाता है जिस यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज के जिस यूनिवर्सिटी में, उसके सिलेबस को एनसीईआरटी टेक्स्ट से मैच करके नोट बनाना शुरू कर दें रिलेटेड सब्जेक्ट्स का। और मैं विशेष बोलना चाहूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, न्यूमेरिकल्स पर विशेष फोकस करें यदि साइंस ले रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपको बेस नॉलेज देगा, जैसे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, लेंज लॉ फिजिक्स में। तो यह सब एक बर्नौली थ्योरम्स, और मैं स्पेशली मैं साइंस के लिए बोलना चाह रहा हूँ। आर्ट्स में तो जो है ही, आर्ट्स वाले हिस्ट्री ले रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत वगैरह सब वगैरह में मेरा एनिशेंट मेडाइवल मॉडर्न को पढ़ें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस वाले अपना मैथमेटिक्स जो है प्योर साइंस में वो पढ़ें। कैलकुलस डायनामिक्स वगैरह सब बढ़िया से स्टडी करें। ये सब बेस लेवल एनसीईआरटी को आधार बनाएं। अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करूँगा समय की कमी की वजह से। तो मेरा मेन मोटो यह है कि जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है इंटर में, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपका स्ट्रीम एक ही रहेगा और आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट्स पर, क्योंकि प्रीवियसली वही सब पढ़े हैं, उसको एलोब्रेशन रूप में पढ़ना है। अगले वीडियो में और कुछ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।